मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पेपर लीक के माफिया हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बाड़मेर की एक बेटी ने कमाल कर दिया है, उसने नीट क्लियर किया है, लेकिन कारण सिर्फ यही नहीं, उस बेटी ने हज़ारों परेशानियां दूर करके, हज़ारों परेशानियों का जो सफ़र है वो तय कर अपने लिए नीट की एक डॉक्टर बनने की राह को आसान किया। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था, इस राह को आसान बनाने का काम किया एक स्कॉलरशिप में, क्योंकि माँ बाप दोनों ही किसान हैं, भाई बहन हैं साथ। इस बीच में परेशानियों का दौर कुछ यूँ चला कि एक स्कॉलरशिप उनके लिए आसान साबित करती गई उस राह को। मेरे साथ भंवरी है जो कि बाड़मेर के एक छोटे से गांव से आती हैं। भंवरी, कहाँ से शुरू होती है ये नीट की सफलता की कहानी आपकी? मैं 10th के बाद जब मैं साइंस ली, पहले मेरा कोई सपना नहीं था मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि गांव वालों को, कोई लड़कियों को पता नहीं था डॉक्टर क्या कैसे बनते हैं। अच्छा, गांव में कोई डॉक्टर था? नहीं था, हमारे कोई आसपास था। सोचा आपने? हाँ, 11th मैंने साइंस ली और बाद में धीरे धीरे मैंने 12th आई, तब सोचा नीट क्लियर करूंगी, मैं भी डॉक्टर बनूंगी। ये राह इतनी आसान थी, क्योंकि आप बता रही हैं कि बाड़मेर में कोई डॉक्टर नहीं था, जहाँ जिस गांव में आप रहती हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा कोई माहौल नहीं था, खासतौर से बेटियों के लिए। तो क्या परेशानियाँ आई? बहुत परेशानी आई हमारे सामने। तो बाहर तो भेजते नहीं थे कोई गांव वाले लड़कियों को, वहाँ पर घर पे ही पढ़ाते थे, BSc कराते, बस इतने ही कराते। फिर ये स्कॉलरशिप कैसे मिली आपको? ये मेरे भाई को किसी ने बताया कि रूमा देवी फाउंडेशन की तरफ से रूमा देवी सुगना देवी अक्षर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें आप भी, उसमें एक मेडिकल फील्ड है, उसमें आप भी अपनी बहन का भर सकती हो फॉर्म। तो मेरे भाई ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई और मेरे को। और कितनी छात्रवृत्ति मिली? 75,000 रूमा देवी ने। 75,000 छात्रवृत्ति। अब उस छात्रवृत्ति को मिलने के बाद में आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई? उसके बाद मैंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की और मेरे पापा ने एक लैपटॉप ला कर दे दिया मेरे को, मैंने घर पे ही पढ़ाई शुरू की। उस साल तो मेरे नीट में सिलेक्शन हुआ नहीं, 2-3 नंबर से मैं पीछे रह गई। दूसरी बार ही मेरे नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। अच्छा। हाँ, देखिए, पेपर लीक की बात आई तो बीते कुछ समय से लगातार पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी उछला। SI भर्ती में पेपर लीक का मामला उछला, SSC के अंदर परेशानियां आ रही हैं, बच्चों को कहीं पेन छीन लिया जाता है, कहीं कॉपी की परेशानी आती है, कहीं माउस की परेशानी आती है। क्या लगता है राजस्थान में कि क्या बदलाव की ज़रूरत है? क्या सिर्फ छात्रवृत्ति काफ़ी है, या एक स्टूडेंट की नज़र पर आप क्या चाहते हैं राजस्थान में क्या बदलाव? इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। पेपर बहुत लीक होते हैं, जिससे छात्रों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या कहना चाहेंगे अगर राजस्थान सरकार से आपकी बात हो? यहाँ पर डिप्टी CM भी आई थी, अगर आपसे बातचीत की जाए तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि क्या बदलाव आए राजस्थान की शिक्षा के अंदर? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पेपर लीक के माफिया हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और पेपर में जिनकी लाइट कट हो जाती है, कई बार पेपर देने ही नहीं देते हैं बच्चों को, बीच में उठा लेते हैं, उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये थी हमारे साथ भंवरी। नाम तो आपने भी सुना ही होगा। भंवरी एक बहुत ही चर्चित कांड भी हुआ था, लेकिन ये वो भंवरी नहीं, ये वो भंवरी है जिसने अपनी कलम से अपनी दास्तान लिख दी है, अपनी कामयाबी की दास्तान लिख दी है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।